नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने आपके परसेंटेज बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आप पूरी साल पढ़ाई किए हो ना, इन 2 महीने में थोड़ी सी लापरवाही कर दो, बस कहीं समय बर्बाद कर दो, थोड़ी सी लापरवाही कर दो, आप पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी आपकी। वहीं में पूरे साल आप मस्ती किए हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो, किसी भी कारणवश पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन इन 2 महीने में आप पूरी ताकत लगाकर सही रणनीति के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में स्मार्टली पढ़ाई कर लो। अगर आप सही कंटेंट देख लो, पूरी किताब इन 2 महीने में तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आपको स्मार्टली पेपर को एनालिसिस करके सही तरीके से पढ़ाई करनी होगी। अगर कर लेते हो इन 2 महीने में, तो आपको टॉपर बनने से, आपको एक अच्छा परसेंटेज लाने का से आपको कोई रोक नहीं सकता। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 2 महीने में आपको पढ़ाई कैसे करना है। बस आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यह अंतिम समय है आपके अपने रिजल्ट को बदलने का, अपने सपनों को पूरा करने का। यह अंतिम समय है। इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इतना समझ लेना। पास तो आप जनवरी में पढ़ के भी हो सकते हो, लेकिन वहीं पे टॉपर बनने की बात ना, तो यही 2 महीने हैं। इन 2 महीने में अगर लग के पढ़ाई कर लेते हो आप, तो आप टॉपर बन जाओगे। वहीं पे थोड़ी सी लापरवाही करोगे, पूरी सपना आपका बर्बाद हो जाएगा। और इन 2 महीने में पढ़ाई कैसे करना है, किस रणनीति के साथ में करना है, पूरा आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहला काम जो बच्चों को परेशान करता है, और आपको भी ये चीज परेशान कर रहा होगा, कमेंट बॉक्स में सभी भाई कमेंट करके बताएंगे, आपको भी डर लग रहा होगा ना, आपको भी टेंशन बहुत ज्यादा होगा ना, तो इसलिए बताना। क्योंकि लास्ट टाइम में ना आके ये 2 चीज ऐसी है ना, बच्चों को खा जाती है। सही बता रहा हूं। बहुत अच्छे खासे पढ़े हुए बच्चे भी डरने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, ओवर थिंकिंग में जाने लगते हैं। मैं सभी से कहूंगा, देखो, ओवर थिंकिंग का एक ही इलाज है। जब भी आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग आए, इधर उधर की बातें आए, गलत बातें आए, आप एक काम करना, कॉपी या अपना नोटबुक या कोई भी उठाना और एक क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देना। ठीक है, आपकी ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। बस एक ही काम कर सकते हो। और डर और टेंशन अपने अंदर से निकाल लो, अगर अच्छा करना है तो। और ये निकाल सकते हो तो केवल आप ही, हम बस कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने अच्छे से अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाया है, तो किसके कारण नहीं पढ़ाई कर पाया है, ये आपका दिल जानता होगा। दिल पे हाथ रख के पूछना, अंदर से आवाज आएगा। जिस कारण से आप अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हो, मोबाइल ज्यादा चला रहे थे, या शॉर्ट वीडियो देख रहे थे, या फोन चला रहे थे, या किसी से बतिया रहे थे, या मूवी देख रहे थे, इंस्टाग्राम पे बिजी थे, कहां पे बिजी थे, ये खुद से पूछो। और अंदर से जो जवाब आ रहा है ना, मैं सभी से कहूंगा, ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और डरना मत कि हाँ आपके पापा वीडियो देखेंगे, ये कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा यार। आपके दोस्त देखेंगे, हम देखेंगे। और लिखते ही संकल्प लेना कि आपको दोबारा ये गलती, इन जब तक कि आप पेपर दे नहीं देते हो, नहीं करना है। क्योंकि आप अपनी गलती जानते हो। और गलती जब जानते हो तो उस गलती को करना बंद कर दो। तीसरी बात मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी कितने परसेंट की अभी तक तैयारी है, ये तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक चल रहा है, और सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपका वीक चल रहा है, मैं आपके कमेंट्स को एनालिसिस करूंगा। इन 2 महीने में वैसे ही क्लासेस दूंगा, ये आपके हाथ में है कैसा क्लासेज आपको चाहिए। अगर आपका जो चीज वीक है उसी पे हम लगातार क्लास रखेंगे, और आप क्लास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। और मैं आपके बड़े भाई की तरफ पूरी तरीके से आपके साथ हूं। और हाँ, आगे मैं, ये 3 काम तो आप ही को करना है। पहला, डर टेंशन खत्म करना है। दूसरा, अपने जो गलतियां हो रही उसको खत्म करना है। तीसरी बात, कितना परसेंट की तैयारी आपकी है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और किस किस सब्जेक्ट में कितना है, किस सब्जेक्ट में नहीं है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और चौथी बात, मां सरस्वती के सामने आप सभी लोग संकल्प लो कि आज जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, ईमानदारी से फॉलो करोगे। और नीचे कमेंट बॉक्स में संकल्प लेना, इतना जान लेना, ईमानदारी से फॉलो करोगे। अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो मैं बताऊंगा, मेरे साथ जुड़ के आप फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन हाँ, फॉलो तो करना ही है। ठीक है। और हाँ, अगर फॉलो करते हो तो वह दिन दूर नहीं जब आप इन सभी बच्चों की तरह आप भी सम्मानित होंगे। ये सब मेरी बहन भाई, ये सभी ऐसे हैं जो कि बोर्ड टॉपर्स हैं, जो कि रिजल्ट में बेहतरीन किए हैं। हर एक, ये मुरादाबाद जिले की बहन है, ये भदोई जिले के टॉपर, इनकी भाई के घर तो मिलने भी गया था मैं। ये देख लो, ये आपकी जसवंत नगर इटावा है ना,
और ये सभी बच्चों के, अंशु चौधरी बस्ती, हर जिले के टॉपर्स ये सब हैं। और ये देव बाबू मैनपुरी जिला, हर जिले के टॉपर्स हैं, जो कि आप भी बन सकते हो इस बार रिजल्ट आएगा तो। बहुत सारे टॉपर्स हैं, देख सकते हो आप, बहुत सारे टॉपर्स हैं, है ना, यूपी और बिहार। तो अगर आपको भी टॉपर बनना है तो पूरी ताकत के साथ में समर्पित होकर मेहनत करनी होगी, ये संकल्प लेना है। अब दूसरी बात, आपको हार्ड स्टडी नहीं करनी है। मैं पहले ही बोला, ये 2 महीने ऐसे हैं कि आपको इसमें स्मार्टली ही पढ़ना है, और स्मार्ट स्टडी करके ही आप परसेंटेज फोड़ सकते हो। 2 महीने में आपको स्मार्टली पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती भाई, आपको पहला काम इन 2 महीने में पढ़ना है और कितना परसेंट लाना है, इसका टारगेट बनाओ। आप एक टारगेट बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ कि इन 2 महीने आपको कितना परसेंटेज लाना है। 90 लाना, 95 लाना, 80 लाना, 85 लाना, कितना परसेंट लाना है इन 2 महीने में। क्योंकि बिना टारगेट के पढ़ाई नहीं होगी। आपको कि चलो भैया ठीक है आज से हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, लेकिन टारगेट नहीं बनाओगे तो पढ़ाई नहीं होगी। तो टारगेट जरूर बनाओ। इन 2 महीने में आपको टॉपर बनना है तो, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती भाई, डेली पढ़ाई करने का संकल्प लो। क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा ना, अगर आप डेली पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं उसका। तो संकल्प लो कि हमें डेली पढ़ाई करना है। अगर 2 महीने में शादियां भी हैं, घर में भी भले ही शादियां हो तो क्या से, आप शादियां त्याग दो। मेरे घर में भी शादी पड़ी हुई थी एक बार जब मैं पढ़ रहा था, सच्चाई बता रहा हूं। शादी के दिन भी मैं शादी में इन्वॉल्व नहीं था, तिलक के दिन भी मैं तिलक में इन्वॉल्व नहीं था, अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहा था। और आप भी ये काम कर सकते हो, है ना, कोई जरूरी नहीं है। शादी तो आपकी नहीं है ना, जिसकी है वो शादी करेगा, आपके बिना शादी रुकेगी थोड़ी ना। लेकिन हाँ, ये परसेंटेज, ये नंबर, ये मार्कशीट आपके बिना रुक जाएगा, इतना मैं बता दे रहा हूं। तो मेहनत करो, घर में भी शादी हो तो वहां पे इन्वॉल्व ज्यादा ना हो, ज्यादा से ज्यादा अपने समय पे अपने पढ़ाई में दो और डेली पढ़ाई करने की कोशिश करो। क्योंकि ये 60 दिन है जो 2 महीने हैं, उसके बाद आपके समय नहीं बनेंगे कुछ करने के, ठीक है। अब करना क्या इन 2 महीने में, सबसे पहला काम, सिलेबस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे, टॉपर नहीं बन पाओगे, इतना समझ लो। आप कहोगे भैया सिलेबस कैसे पढ़ेंगे इतना, 160 से पढ़ लो सिलेबस, 160 से पढ़ लो सिलेबस, ठीक है। 160 से पढ़ लो सिलेबस। भाई समय कहाँ लेक्चर पढ़ने का, 160 से पढ़ लो। और एक बात ये भी है, कुछ लोग कहेंगे भैया ये बताइए भैया अभी से हम कैसे 160 से सिलेबस पढ़ें, कहाँ पाएंगे 160। मैं बता रहा हूँ आगे सब चीज एक साथ मिल जाएगा, थोड़ी सी फीस देनी होगी केवल, और कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी आपको जहां बेटर लगे वहां से कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है, सिलेबस पढ़ने के बाद आपको जो सिलेबस पढ़े उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस सिलेबस से क्वेश्चन, कोई चैप्टर पढ़े, उस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्जाम में, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कर लो, दूसरा काम करना है। और कोशिश करो कि ये नवंबर भर में आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाए, और साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती चले। ये नहीं कि नवंबर में हम सिलेबस तैयार करेंगे अप टू दिसंबर में प्रैक्टिस करेंगे, नहीं हो पाएगा। आप जो चैप्टर्स पढ़ो उसकी प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ में, है ना, अलग अलग महीना मत बांटो, ठीक है। तो तीसरा काम, 5 साल में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न, ये मत करना कि 5 साल में जितने प्रश्न गए सभी लगाने लगे, घबरा जाओगे, फंस जाओगे। महत्वपूर्ण प्रश्न केवल 5 साल में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको तैयार करो। अब कहेंगे भैया महत्वपूर्ण प्रश्न 5 साल कहाँ पाएंगे, कह रहा हूं ना, सब चीजें मैं बता रहा हूं एक ही जगह मिल जाएगा। और आप अगर इन चीजों को अपने से भी कर सकते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो 5 साल में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न चीजों को तैयार करो। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, ये तो आपको जरूरत नहीं है, ये आपका आराम से जनवरी के समय लगाना, जनवरी के समय लगाना। 2 महीने में आपको इन्हीं 2 चीजों पे काम करना है, इन्हीं 2 चीजों पे काम करना है, बस इन दोनों चीजों पे, है ना। और अगर कहोगे भैया ये सब चीजें आपको एक साथ कहां मिलेगी, हमको ये बता दो आप, तो ये सब चीजें आपको मैं इस वरदान बैच में एक साथ दे रहा हूं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कर रहा हूं ज्वाइन ही करो, अगर आपको जबरदस्त तैयारी करना तो मेरे साथ जुड़ के ज्वाइन कर सकते हैं, जबरदस्त तरीके से तैयारी हो जाएगी, है ना। इसमें आपको सब चीजें, जैसे चैप्टर के 160 द्वारा चैप्टर कंप्लीट कराया जा रहा है, 1 वीडियो 2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करा दिया जा रहा है, 2-2 ढाई घंटे एक लेकर। ये नहीं कि 1-1 घंटे में हल्का उल्का पढ़ाएं। देखो बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत है, आप सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो। बाबू समय कम है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगे कैसे, कहते हैं भैया रिवीजन नहीं करने का समय दे रहे हो आप। भाई ज्यादा पढ़ाऊं तो समस्या, हाँ, रिवीजन का टेंशन क्यों रखे हो, आप मेरे साथ साथ पढ़ो ना। रिवीजन क्लासेस हम खुद ही 12-12 घंटे का रखूंगा, आपका रिवीजन अपने आप हो जाएगा। बस क्लास में आना, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप सोचना आंसर, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, रिवीजन हो जाएगा, आ भी जाएगा, है ना। तो डेली लाइव क्लास इसमें आराम से अच्छे से हो रही है, लाइव डाउट क्लास और रिकॉर्डिंग क्लास पूरा मिल जा रहा है ना।
इसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है, क्लास नोट्स का पीडीएफ, संजीवनी बुकलेट, ये सब चीजें, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और सभी विषय इसमें पढ़ाया जा रहा है। 60 दिन में जबरदस्त तैयारी का ये बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि पूरा सिलेबस इसमें 160 से कराए जा रहे हैं, पिछले 5 साल पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर जनवरी में दिए जाएंगे, एकदम जबरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और साथ साथ में इस बैच में आपको मैं बता दूं 3 टेस्ट भी प्रस्तावित है, फुल टेस्ट। 9 नवंबर को टेस्ट है और 17 नवंबर को टेस्ट है और साथ साथ में 24 नवंबर को टेस्ट है। ये नवंबर में टेस्ट भी आप लोगों को डिसाइडेड है। इस टेस्ट के में क्या होगा, इस टेस्ट में आपके आधे सिलेबस का या 5 चैप्टर 7 चैप्टर का फुल टेस्ट होने वाला, जैसे बोर्ड एग्जाम में टेस्ट होता है, ताकि आपको फुल फील हो सके जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो आपको पढ़ाने के साथ साथ में भयंकर टेस्ट भी हो रहे हैं इस महीने में। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना सभी लोग। अगर आपको मेहनत करना है तो बिना देर किए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना, 930 577 1375, कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके भी आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज आती है भाई, अगर आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर लेना तो ये 5 साल का क्वेश्चन पेपर मैंने फ्री में अवेलेबल कराया ऐप पर। कहाँ पे? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके अगर आप लॉग इन करेंगे या रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर वाईटी क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पर आके नीचे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, ये सभी बोर्ड का पेपर्स आपको फ्री मिल जाएगा। फ्री में पेपर्स देख सकते हो। क्लासेज होगा ऐप में चलती है, लेकिन हाँ यहाँ पे बोर्ड वाइज पेपर पूरा 5 साल का फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा, जिसमें यूपी बोर्ड का लमसम अपलोड होगा, बिहार का हो गया, झारखंड एमपी बोर्ड पे टीम काम कर रही है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। और हाँ, ये संजीवनी बुकलेट मैंने कहा ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बच्चा वरदान बैच ज्वाइन कर रहा है उसको ये संजीवनी बुकलेट फ्री मिल रही है। ठीक है, एकदम जबरदस्त के लिए। और हाँ, अगर आपके पास नोट्स नहीं है रिवीजन करने के लिए तो आप ये वरदान बुक भी ले सकते हो मेरा, जिसमें पूरी तरीके से रिवीजन का दिया हुआ है। कैसे लेना है तो आप सिंपल उसी नंबर पे कॉल कर लो, 930 577 1375, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, या खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है भैया कि बैच को कैसे लेना है। तो आप सिंपल देखो, यहाँ पे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ऊपर ये जब दिखेगा आपको इस तरीके ग्रीन कलर का, इसी पे क्लिक करके बाय नाउ करके, अगर बुक लेना तो ऐड कर लेना बुक को, नहीं लेना तो स्किप करके आप यहाँ पे बुक ले रहे हो तो एड्रेस डाल के आप सिंपली पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये एड्रेस डालने के बाद मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपको मैथ का बुक चाहिए या बायोलॉजी का बुक चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश में से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश का चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश का चाहिए, ये टीम आपसे पूछ लेगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट चीज आती है भाई, लिखावट पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर लिखने पर आप विशेष ध्यान नहीं दोगे ना तो कितना भी पढ़े हो आप, अच्छा परसेंटेज नहीं आ सकता। तो लिखावट पर आपको विशेष ध्यान देना है, सही तरीके से लिखना है। राइटिंग आपको बना के लिखना है। अगर राइटिंग आपको बनाने नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, राइटिंग पे लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो सभी विषय पर। जब तक आपकी कमांड पकड़ नहीं होगी ना तब तक परसेंटेज आप नहीं पढ़ सकते हो। तो टाइम टेबल बना के सभी विषय की पढ़ाई करो और समय बर्बाद मत करो, बस मैं यही कहूंगा। और अंतिम समय है, पूरी जान लगा दो आप सभी लोग, है ना। और हाँ, अगर आपको बैच अच्छा लगता है तो बैच ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बैच ज्वाइन करने का मतलब मेहनत करना होगा। देखो, सबकी तरह मेरा बैच नहीं है। जो बच्चे ज्वाइन है कमेंट में पूछ लेना, परेशान हो जाते हैं, इतनी क्लासेस चलती हैं वहां पे, 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेहनत करवाता हूं। मैं विश्वास रखता हूं इस बात में कि बच्चा अपने से नहीं पढ़ता है, हम ही को क्लास में पढ़वाना है, हम ही को रिविजन कराना है, हम ही को याद कराना है। इस विश्वास के साथ में हम क्लास में पढ़ाते हैं। और पूरा कंटेंट जो आपके सिलेबस, जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, पूरा चैप्टर, पूरा कंटेंट आपको उसमें पढ़ाया जाता है। तो आप बैच ज्वाइन करके तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो, या फिर आपको जो चीजें मैंने बताया उसको फॉलो करके खुद से भी कर सकते हो, आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, अगर बैच ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो तो जल्दी ज्वाइन कर लेना, नंबर पे कॉल करके, वो ऐप को डाउनलोड करके, लेट मत करना। और हाँ, पूरी मेहनत करने के उद्देश्य से आना, लापरवाही करने के उद्देश्य से नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।